पीएम मोदी ने कई राज्यों के किसानों से की मुलाकात, सामूहिक खेती का दिया सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक खेती की वकालत करते हुए सुझाव दिया है कि छोटे और सीमांत किसान अपनी जमीनों को साझा करके उच्च मूल्य वाली फसलें उगाएं और अपनी आय बढ़ाएं। शनिवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों से बातचीत की। किसानों के साथ ये संवाद 35,440 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली कृषि क्षेत्र की 2 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ करने से पहले हुआ। इस मौके पर मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ रुपए की दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने एक चरणबद्ध नजरिया अपनाने का सुझाव दिया। इसके तहत भूमि के एक हिस्से पर प्राकृतिक खेती का परीक्षण करना और बाकी पर पारंपरिक तरीकों से को जारी रखना शामिल है। विभिन्न राज्यों के कई किसानों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने सुझाव साझा किए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक युवा उद्यमी ने अपनी एरोपोनिक आधारित आलू बीज खेती का प्रदर्शन किया, जिसमें आलू बिना मिट्टी के ऊर्ध्वाधर संरचनाओं में उगाए जाते हैं। बयान के मुताबिक इसे देखकर मोदी ने मजाकिया अंदाज में इसे जैन आलू कहा, क्योंकि ऐसी उपज जैन धर्म को मानने वालों के आहार नियमों के अनुरूप हो सकती है, जो जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों से परहेज करते हैं। हरियाणा के हिसार जिले के एक किसान ने बताया कि उन्होंने 4 साल पहले काबुली चना उगाना शुरू किया था और अब तक प्रति एकड़ लगभग 10 क्विंटल उपज प्राप्त कर चुके हैं। मोदी ने फसल को बदलकर खेती करने के बारे में पूछा, खासकर यह कि क्या इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद मिलती है और क्या दलहनी फसलों को कृषि प्रणाली में शामिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जवाब में किसान ने कहा कि ऐसी फसलों को शामिल करना फायदेमंद साबित होता है। उन्होंने बताया कि चना जैसे दलहन उगाने से न केवल अच्छी फसल मिलती है, बल्कि मिट्टी को नाइट्रोजन से भी समृद्ध किया जाता है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दलहन की खेती न केवल किसानों की आय बढ़ाती है, बल्कि देश की पोषण सुरक्षा में भी योगदान देती है। प्रधानमंत्री ने समूह खेती के विचार को प्रोत्साहित किया, जहां छोटे और सीमांत किसान एक साथ आकर अपनी जमीन को साझा कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच पाने के लिए अधिक मूल्य वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक किसान ने इस मॉडल का एक सफल उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग 1200 एकड़ में अब काबुली चना की खेती हो रही है, जिससे पूरे समूह के लिए बेहतर बाजार पहुंच और बेहतर आय प्राप्त हो रही है। मोदी ने सरकार द्वारा बाजरा और ज्वार जैसी मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में। उन्होंने कहा, जहां पानी की कमी है वहां बाजरा जीवन रेखा है। बाजरे का वैश्विक बाजार तेजी से बढ़ रहा है। भूमि पर भी किसान अपनी कमाई कर सकता है। मिलेट भी बने, मिलेट भी करते हैं। क्या क्या करते हैं उसमें? बाजरा है, ज्वार है, रावे, नाचनी, ऐसा वो अभी भी खाते हैं लोग? खाते हैं ना, अच्छा। सब खाते हैं। और इसी के साथ साथ जब हम कस्टमर को देते हैं, बॉम्बे में है, उन्होंने बातचीत इतनी की और ऐसा लगा कि ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे घर के आदमी है। हमारे तरफ मैं अरहर की खेती करता हूँ। युवाओं को मैं बोलूँगा कि आप इसमें इंटरेस्ट दिखाइए, किसानों का भी फायदा होगा, आपका भी एज ए बिजनेस सोच रही है। मैं एक समूह से जुड़ी हुई महिला हूँ। मैंने अभी 2023 में समूह ज्वाइन किया था और मैंने अपनी 5 बीघा खेती है, उसमें मैंने मूंग का उत्पादन शुरू किया। साहब, आपके जो पीएम सम्मान निधि है वो तो हमारे लिए एकदम वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। जो किस्त में आते हैं आप जो हमें आपसे जो 6,000 साल का मिलता है, हमें उससे बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि समय समय पर हम उससे अपने बीज लेना, जुताई कराना खेत का, वो तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। अच्छा, कभी ये मन करता है कि धीरे धीरे फर्टिलाइजर कम करें? जी, हम जो क्योंकि कभी हमने ये भी सोचना चाहिए जी, ये हमारी माँ है, उस माँ को अगर हम ऐसी ही चीजें खिलाते पिलाते रहेंगे तो कितने दिन जिंदा रहेगी। सोने की तरह ही आलू में, क्योंकि इसी को फिर हम फील्ड में मल्टीप्लाई करते हैं और
किसान अपनी खुद की है ना, अब ऊपर करते हैं जी सर। आलू। तो लटकते हुए आलू होते हैं सर इसमें। मतलब ये जैनियों के लिए है, ये जैन आलू है। अगर वो जमीन में है तो जैन खाते नहीं, बाहर है तो खाते हैं।